हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी में सलाह में। आज की वीडियो के अंदर अपन बहुपद के शून्य क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर अपन बहुपद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं इनके बारे में जाना था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक है, जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए उसके बाद में शुरू करते हैं अपन बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो बहुपद बेसिकली बहुपद के शून्य वे मान होते हैं जो बहुपद के अंदर रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, यानी कि चर के स्थान पर शून्य मान जो मान दे रखे अपने को वो रखने पर क्या हो जाए, पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए तो क्या कर लेंगे, वो बहुपद के शून्य कर लेंगे। तो जैसे एग्जांपल्स के लिए कर ले अपन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यहाँ पर ये अपने पास में एक बहुपद है। अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इस बहुपद की घात क्या होगी। तो दोस्तों आपने ध्यान से देख लिया होगा कि यहाँ पर चर क्या है, x है, और x की यानी कि चर की उच्चतम घात कितनी है, 2। तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। यदि इसकी घात 2 है तो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये जानकारी तो मिल गई होगी और आपने ये सीख लिया होगा किस प्रकार अपन ज्ञात करते हैं कि द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पर अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं अपने को। शून्य के ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, जो पूरा बहुपद है इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा शून्य के, यानी कि इसके स्थान पर कोई मान रखने पर जो भी अपन ज्ञात करेंगे तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसके शून्य ज्ञात करते हैं, यानी कि जो इसका पूरा मान शून्य बना दे तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3x है, तो मैं इस 3x के टुकड़े इस प्रकार करूंगा कि 4, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई आ जाए, यानी कि 4x² आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए, 4x², और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए अपने पास में, 3x आना चाहिए। क्या, माइनस का 3x। तो ऐसे टुकड़े हैं 4 और 1। ठीक है, तो मैं इसके टुकड़े करूंगा, x² माइनस 4x प्लस 1x, या इसको लिख सकूंगा मैं x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर अपन ने टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पर देखो इन दोनों पदों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर और इसके अंदर, इनको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ x कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है, प्लस का 1, प्लस 1 कॉमन निकाल लिया अपन ने, तो यहाँ पर क्या बचा, x, यहाँ पर क्या बचा, माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों में, दोनों पदों के अंदर कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसको अपन क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो x माइनस 4, यहाँ पर क्या बचा, x, और यहाँ पर क्या बच गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो दो चीजें हैं अपने पास में, मल्टीप्लाई के अंदर है और दोनों का मान क्या है, यानी मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब भी मल्टीप्लाई के अंदर अपने पास में दो चर हो, जैसे मान लो x इंटू ए है और इन दोनों का मान 0 आ रहा है, तो या तो x किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, या फिर a किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर कोई भी एक पद 0 हो या 0 हो और दूसरी संख्या कोई भी हो, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है, 0 आता है। यानी कि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो या तो x बराबर 0 होगा या फिर a बराबर 0 होगा। तो कुछ इसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे अपन, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, दूसरी तरफ जाने पर माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अपने पास में दो मान है x के, x बराबर 4 और x बराबर माइनस 1। ये दो मान ऐसे मान है जो यदि मैं x के स्थान पर इस समीकरण में यानी कि इस बहुपद में 4 रखता हूँ तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि मैं x बराबर माइनस का 1 रखता हूँ तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अपन चेक भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं यहाँ पर इसको रफ करूँगा और चेक करेंगे कि ये जो अपन ने शून्य ज्ञात किया वो सही है या नहीं है।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ से अपन देखेंगे कि ये जो मान है अपने पास में x बराबर 4 और x बराबर -1 इस समीकरण यानी इस बहुपद को संतुष्ट करता है, यानी कि 0 कर देता है मान को या नहीं करता है। तो यहाँ पर पहले अपन x बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 4 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स के स्थान पर 4 माइनस का 4। अगर 4 का स्क्वायर होता है 16 -4 3 12 माइनस का 4, माइनस का 12 और माइनस का 4 कितना हो गया, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया। अर्थात x बराबर 4 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि इस बहुपद के मान को 0 बनाता है। अर्थात ये x बराबर 4 इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है मेरे दोस्तों, आशा ही आपके समझ आ गया होगा। अब इसी प्रकार इसको भी चेक कर लेते हैं अपन x बराबर -1 को भी। ठीक है, तो x बराबर -1 रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो -3 इंटू एक्स के स्थान में -1 माइनस का 4 हो गया ये। अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 1 का स्क्वायर 1 माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 माइनस का 4, ये हो गया 4 और ये पहले से 4 है तो इक्वल टू क्या आ गया 0 हो गया। अर्थात x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो रहा है। अर्थात x बराबर -1 भी क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है। दोस्तों ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। अब ये तो आ गया अपने पास में कि शून्यक है। अब अपने को जैसे मान लो इसको ग्राफ के अंदर दर्शाना हो तो किस प्रकार दर्शाएंगे अपन, तो मैं इसी को लेता हूँ यहाँ पर। तो अपने पास में दो मान तो क्या आ गए, x बराबर 4 और x बराबर -1। अब इसी बहुपद से यदि को अपन इसको ज्यामितीय निरूपण या ग्राफ के अंदर दर्शाना चाहें तो किस प्रकार दर्शाते हैं, तो यहाँ पर दर्शाएंगे अपन x स्क्वायर -3x माइनस का 4 इक्वल टू px कोई बहुपद है ये, ठीक है। अब इसको अपने को ग्राफ के अंदर दर्शाना है। ये ग्राफ होता है, आपको पता होगा, आपने 9th और 8th के अंदर भी देखा होगा। इसको बोलते हैं एक्स और इधर बोलते हैं एक्स डैश एक्स, और ये होता है वाई और नीचे होता है वाई डैश एक्स। ऊपर तो मान होते हैं प्लस के, यानी कि वाई के मान 1 2 3 4 5 6 और इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसा करके जाता है। नीचे -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। इस प्रकार से दर्शाते हैं और यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है 0। तो ये तो आपको पता होगा, आपने 9th के अंदर भी सीखा है, 8th के अंदर भी सीखा है कि ग्राफ क्या होता है। तो ये एक्स एक्सिस क्षैतिज जो होता है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होता है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। और इसको क्वाड्रेंट फर्स्ट भाग, इसको सेकंड भाग बोलते हैं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। इनको अपन और भी आगे डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे। तो उससे पहले अपने को यहाँ पर क्या करना है, इसको इस बहुपद का है तो इसका अपने को एक ग्राफ बनाना है। तो अपने पास में इसको मानेंगे y के बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -4। अब यहाँ पर अपन मान रखता जाएंगे। तो अपन ने यहाँ पर x बराबर 4 रखा तो इसका मान क्या हो गया था, y बराबर 0, यानी कि x का मान 4 रखा अपन ने तो y का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो एक मान तो ये हो गया 4 0, ठीक है। और x बराबर 1 रखा था अपन ने, x बराबर 1 रखा, x बराबर -1 रखा था तो भी मान क्या आया था अपने पास में 0 आया था। तो x बराबर -1 यानी कि अर्थात यहाँ पर था वो, तो यहाँ पर भी y का मान क्या हो जाएगा -1 और 0। अब इसके अलावा अपने को दो मान और ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं x और y, इसमें से अपन ने एक तो किया 4, y का मान 0 -1 0। अब दो मान और ज्ञात कर लेते हैं अपन ग्राफ में दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर -1 रख दिया। अब यहाँ पर यदि मैं 0 रखता हूँ x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 रखूँगा तो 0 का स्क्वायर फिर -3 इंटू 0 -4 इक्वल टू वाई, ठीक है। इसको मैंने y के बराबर रख दिया तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से
ये 0 हो गया, 0 हो गया तो क्या बचा माइनस का 4। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर y बराबर क्या आ गया माइनस का 4। ठीक है, इसी प्रकार x बराबर 1 पर भी अपन मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 4 इक्वल टू वाई। तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो आंसर कितना आ गया माइनस का 6। तो y बराबर क्या आ गया -6 आ गया। अब ये अपने को मान देखना है यहाँ पर। तो अपन इस ग्राफ के अंदर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर 0 बराबर 4 यानी कि x बराबर 0 है तो y का मान क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पर ही आ गया। इसके बाद में 1 रखने पर क्या आ रहा है माइनस का 6। तो यहाँ से आ रहा है ये -6। तो अब इसको मिलाएंगे अपन। तो किस प्रकार मिलाएंगे, ये मिला लिया, इसके बाद में यहाँ मिलाया, फिर सॉरी यहाँ पर गलत, थोड़ा सा गलत बन चुका है। यदि आप इसको स्केल की सहायता से बनाएंगे तो परफेक्टली बनेगा, स्केल और पेंसिल की सहायता से। तो अब यहाँ पर देखो ये ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है। तो एक बार तो यहाँ पर काटा और एक बार यहाँ पर काटा, तो मतलब ये 2 बार काट रहा है। और अपन ध्यान से देखें तो इस बहुपद में 2 ही शून्य के, 4 और 1 माइनस का 1, तब इस बहुपद का मान क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो क्या है यहाँ पर शून्य केवल 2 शून्य है। तो यहाँ से अपन क्या समझ सकते हैं कि बहुपद का ग्राफ यदि एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उस बहुपद के उतने ही शून्य होंगे। क्या होंगे, उतने ही शून्य होंगे। अब यहाँ पर देखो इस बहुपद का आलेख खींचा अपन ने, तो यहाँ पर कितनी जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को, कितनी जगह काट रहा है 1 और 2 जगह काट रहा है। तो इस बहुपद के कितने शून्य है 2 शून्य है। तो दोस्तों ये आशा है आपके समझ आ गया होगा। अब इसके अपन इस प्रश्नावली के अंदर, प्रश्नावली 2.1 है, इसके अंदर कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं और पूछा है कि इनके कितने शून्य है, जिसमें से पहला एक यहाँ पर एग्जांपल से ले अगर अपन दोस्तों यहाँ पर अपने पास में प्रश्नावली 2.1 से पहले एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1। अब यहाँ पर अपने को कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं जिसके अंदर आलेखों में दर्शा रखा है और कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है और कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर अपन ने यहाँ से देखा है कि ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही बहुपद ही क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है अपने को, यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है कुछ इस प्रकार से, ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश। अब यहाँ पर देखो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, सिर्फ एक बार काट रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा केवल एक शून्य। क्या है मेरे दोस्तों, केवल एक शून्य हुआ क्योंकि ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, सिर्फ एक बार काट रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा है, यहाँ ग्राफ, दूसरे ग्राफ के अंदर ग्राफ इस प्रकार बना हुआ है जिसको, अब ये जो ग्राफ दिख रहा है दोस्तों आपको, ये इसे कहते हैं परवलय आकार, परवलय आकार कहते हैं इसको, परवलय ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये परवलय बन गया है। अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार तो यहाँ पर काट रहा है और ये एक बार यहाँ पर काट रहा है एक्स एक्सिस, और ये वाई डैश और एक्स डैश कितनी बार काट रहा है, यहाँ पर 2 बार काट रहा है। तो इस बहुपद के कितने हो जाएगा शून्य हो जाएंगे। यहाँ आलेख एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, अतः शून्य 2 है। कितने हैं शून्य के 2 शून्य के मेरे दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर इसके अंदर तीसरा आलेख है, जो तीसरा आलेख है अपने पास में यहाँ पर, जो कि ग्राफ को एक बार काट दिया, फिर 2 बार काट दिया, फिर 3 बार काट दिया। मतलब ये कितनी बार काट रहा है 3 बार काट रहा है, एक्स वाई डैश और एक्स डैश। तो यहाँ पर ये कितनी बार काट रहा है
एक बार तो यहाँ पर काटा, इसके बाद में यहाँ पर काटा, फिर इसके बाद में यहाँ पर काटा है, तो कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। तो जो ये बहुपद है, जिस बहुपद से ये आलेख बना है, उस बहुपद के कितने शून्य थे दोस्तों, 3 शून्य थे। तो आशा ही आपके समझ आ गया होगा। इसी प्रकार यहाँ पर इसी उदाहरण का पांचवा है, पांचवे से पहले चौथा है दोस्तों। यहाँ पर चौथा कुछ इस प्रकार बना हुआ है, यह हो जाएगा एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश। अब यहाँ पर देखो सिर्फ यहाँ पर ही काट रहा है एक्स एक्सिस को। ये जो बहुपद का ग्राफ बना हुआ है वो कहाँ पर काट रहा है, सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है। तो इस बहुपद के कितने शून्य होंगे, सिर्फ एक शून्य होगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक और है, इसका पांचवा है। तो पांचवे में क्या बना हुआ है, सिर्फ एक्स एक्सिस को छूता हुआ निकल रहा है क्या ग्राफ। तो यहाँ पर सिर्फ एक बार टच कर रहा है, मतलब यहाँ पर इस बहुपद का सिर्फ क्या हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर छठवा है इसका, तो छठा काम आएगा, यहाँ पर मार देंगे अपन इसको। छठवा है, तो इसके अंदर छठवे के अंदर देखो यहाँ पर कितनी बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है, कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर देखो कितनी बार काटा, 1 2 3 और 4 बार काटा। तो इस बहुपद के कितने शून्य हो जाएंगे मेरे दोस्तों, 4 शून्य हो जाएंगे। तो आशा ही आपके समझ आ गया होगा। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 है। इसके अंदर अपने को 6 ग्राफ दे रखे हैं, जिसके अंदर अपने को बताना है कि शून्य के कितने हैं। आलेख को देकर बनाना है कि जो बहुपद दे रखे हैं, यानी कि जो बहुपद से ग्राफ खींचा हुआ है उसके कितने शून्य के हैं। तो चलिए इस प्रश्नावली को सॉल्व कर लेते हैं अपन। प्रश्नावली 2.1, तो इसके अंदर पहला है प्रश्नावली 2.1 के अंदर अपन प्रश्नावली 2.1 इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला है जिसके अंदर से ग्राफ ऊपर यानी कि एक्स एक्सिस के समांतर निकला हुआ है, वाई और वाई डैश। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं कर रहा है, यानी कि उसके समांतर जा रहा है। अर्थात इस बहुपद जिस बहुपद से ये आलेख बना है उसका कोई शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, कोई शून्य नहीं, क्या है, कोई शून्य नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर इसका दूसरा है, तो यहाँ पर ये वाई एक्स एक्सिस और एक्स डैश वाई डैश। अब यहाँ पर ग्राफ किस प्रकार से निकला हुआ है, कुछ इस प्रकार से निकला हुआ है। अब यहाँ पर देखो सिर्फ एक्स एक्सिस को कहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है। अर्थात इस बहुपद का तो एक शून्य पक्का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो आलेख बनाया है अपन ने वो एक्स एक्सिस को एक स्थान पर काट रहा है। कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक शून्य के है। इसी प्रकार यहाँ पर इसका तीसरा है, तो तीसरे के अंदर किस प्रकार बना हुआ है, तीसरा बना हुआ है यहाँ पर ये जो कि 3 बार काट रहा है इसको। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप, एक बार तो यहाँ काटा और यहाँ पर काटा। एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटा, 3 जगह काटा। तो यहाँ पर कितने शून्य हो जाएंगे, 3 शून्य। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, 3 शून्य हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर इसका चौथा है, चौथे के अंदर ग्राफ बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप, तो कितनी जगह काट रहा है, एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा है। तो इसके क्या हो जाएंगे, 2 शून्य। क्या हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर इसका पांचवा है, तो पांचवे के अंदर ध्यान से देखो आप, यदि आपके पास बुक हो तो पांचवे के अंदर है जो कि ग्राफ बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये कितनी जगह काट रहा है, 1 जगह, 2 जगह, 3 और 4। तो मतलब ये 4 जगह काट रहा है। तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 4 शून्य। कितने शून्य हो जाएंगे मेरे दोस्तों, 4 शून्य हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर अपने पास में एक इसका आखिरी है, छठवा है। तो यहाँ पर कितनी जगह काट रहा है, एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश। तो यहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस को, एक जगह तो यहाँ पर काट रहा है, फिर स्पर्श करता हुआ यहाँ से निकल रहा है, फिर स्पर्श कर रहा है, स्पर्श करके ऊपर निकल गया। तो यहाँ पर स्पर्श करे चाहे उसको काटे,
तो भी क्या हो जाएगा, काटने पर भी शून्य का और स्पर्श करेगा तो भी एक शून्य का। तो यहाँ पर कितनी जगह टच किया या काटा, कितनी जगह, 3 जगह काटा, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 3 शून्य का, क्या हो जाएंगे, 3 शून्य। तो दोस्तों आशा ही आपकी समझ आ गया होगी और किस प्रकार इन ग्राफों के माध्यम से अपन बता सकते हैं कि जो बहुपद दे रखा है उसके कितने शून्य के। तो ये आशा है आपके समझ आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन एक शून्य का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और जैसे मान लो अपने पास में एक बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब अपने को इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्य की ज्ञात करना है। तो शून्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो शून्य भी होगा तो इस पूरे बहुपद के मान को क्या बना देगा, 0 बना देगा। अब यहाँ पर देखो कितना है, 9 है। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। आपने क्लास 9 के अंदर सीखा होगा कि 9 बराबर 3 का स्क्वायर यानी कि 1 की पावर m। ये कुछ इस घातांकों के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 बराबर रख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2। क्या रख सकता हूँ, 3 की पावर 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिख रहा है दोस्तों आपको। अब तो इसको किस प्रकार खोल के लिख सकते हैं अपन, इस प्रकार से, यानी कि एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पर दो चीजें है अपने पास में, ये और ये, दोनों मल्टीप्लाई के अंदर और आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अर्थात क्या, यहाँ से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्स माइनस 3 बराबर 0 होगा या एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा या एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3। तो यहाँ पर जो बहुपद है अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसके कितने शून्य का आ गए, 2 शून्य का आ गए अपने पास में। यदि एक्स बराबर में 3 रखता हूँ तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि एक्स बराबर माइनस का 3 रखता हूँ तो भी इसका मान क्या हो जाएगा, 0। चलो चेक करते हैं कि जो आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। तो एक्स बराबर 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। इसी प्रकार एक्स बराबर माइनस का 3 रखूंगा तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 9, माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होता है, माइनस 9 इक्वल टू 0 आ रहा है। अर्थात अपने पास में जो शून्य का है एक्स बराबर माइनस का 3 और एक्स बराबर का प्लस 3 वो एकदम करेक्ट है। तो आशा है दोस्तों आपके समझ आ गया। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।